सब बहुत बड़ा ड्रोन दिख रहा है, उनके बारे में मतलब कि से एक भैया बैठे हुए हैं, मतलब उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। भैया मतलब कि ये ड्रोन कौन चीज के लिए यूज कर सकते हैं? देखो, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर ड्रोन है, एग्रीबुट कंपनी की है। इसका प्रयोग हम यहाँ जो लगा है, यहाँ पे स्प्रेयर लगा है, तो हम इसका प्रयोग अभी स्प्रेयर के रूप में करते हैं। यदि हम इसमें सीडर लगा दें तो इसका प्रयोग हम सीडर के रूप में कर सकते हैं। मतलब इससे हम सीडर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं। और मतलब कि कौन चीज से चलती है भैया? ये इसे बैटरी के थ्रू चलती है। एक बैटरी का बैकअप मात्र 20 मिनट होता है। एक बैटरी का बैकअप? दो सेटअप जो है, एक समय में हम 2 सेटअप लगाते हैं, 2 बैटरी चलती है। बैटरी लगा हुआ है तो दोनों 20 मिनट ही चले? हाँ, दोनों 20 मिनट ही चले। और इसका मतलब कि कितना चार्ज करने में कितना देर समय लग जाएगा? चार्ज करने में अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे। मतलब कि 1-1.5 घंटे चार्ज करने में लग जाएगा। 20 एम्पियर पर अगर चार्ज करते हैं तो 1.5 घंटे। यदि हम अगर जैसे जैसे एम्पियर डाउन करेंगे उतना ज्यादा समय। और इसमें मतलब कि कितने लीटर का टंकी लगा? ये 10 लीटर का टंकी लगा है। इसमें हम 10 लीटर लिक्विड डाल सकते हैं। अगर हम 10 लीटर लिक्विड डाल लेते हैं तो इसमें कितने एकड़ मतलब कि इसका स्प्रे हम कर सकते हैं? और ये 7 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे कर सकता है। 7 मिनट में एक एकड़ स्प्रे कर सकता है। मतलब कि बैटरी बैकअप जो हमें लगा के बहुत कम दे रही है, उसके हिसाब से स्प्रे कर रही है तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और ये मतलब कि भैया एक डिस्प्ले की तरह दिख रहा है, इसका क्या काम है? एक्चुअल में ये सेंसर लगा है, जो ये इसका फ्रंट है। ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है। हाँ, ये फ्रंट व्यू है। इधर भी इसका ये यही नोजल है इसका, इसी से स्प्रे होगा। तो ये क्या करते हैं, हाँ इसके बारे में सेंसर ये एक्चुअली इसलिए लगा है कि ये ऑटो मोड में कार्य करती है। जैसे एक बार आपने कोई प्रोग्राम बना लिया, एक मैप बना लिया, और आपको जिस एरिया को स्प्रे करना है उसका आपने एक बार मैप बना के प्रोग्राम में फिट कर दिया, मैंने आपने आरसी में डाल दिया। तो जिस एरिया पे आपने डाला है, जिस एरिया को आपको स्प्रे करना है, वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में अगर आप डाल देते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जिस पाथ, जैसे आपने पाथ बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो स्प्रे कर देगा। और स्प्रे करने के बाद वो जिस पे आपने लैंडिंग पॉइंट बनाया है वहां आके वो ऑटोमेटिक लैंड, मतलब ऑटोमेटिक लैंड कर जाएगा। मतलब में इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि यदि आपके सामने अगर कोई चीज हो, जैसे पौधा होगा, तो उस ऐसा अगर आपने ऑटो मोड में डाल दिया तो जाके पौधे से टकरा जाएगा। अगर जो हाइट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो मुझे बहुत ऊंचा हाइट लेना पड़ेगा। अगर बहुत ऊंचा हाइट लेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि जो मेरा स्प्रे होगा, जो हम दवा डाल रहे हैं, वो उसका फैलाव ज्यादा दूर में होगा। मतलब हम अपने खेत में छिड़काव करने के लिए करेंगे और ज्यादा हाइट कर देंगे तो वो तो मतलब दूसरे के एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा और नीचे मात्रा उसकी कम हो जाएगी। नीचे मात्रा कम आएगी, ज्यादा फैल जाएगी ना। हाँ, एक कांस्टेंट मतलब हाइट लेके हम चलते हैं जिससे हम स्प्रे कर सकते हैं। उस हाइट पे यदि सामने अगर मेरे कोई डिटेक्ट आ जाता है, कोई वस्तु आ जाता है, तो ये सेंसर लगा है, वो आगे ये डिटेक्ट कर लेगा, और पीछे ये है तो पीछे ये डिटेक्ट, मतलब कि पक्षी वगैरह अगर कुछ आ रही है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट करके ये निकौनी करने के लिए है। धान जो धान होता है हमारे पास, तो धान के जो हम लाइन से अगर धान की खेती करते हैं तो उसके दोनों तरफ जो खरपतवार हो जाती है उसको निकालने के लिए मतलब किसी धान का खेत के लिए यूज किया जा सकता है। और इधर आइए भैया थोड़ा सा, मतलब किसी ये कौन सा मशीन है इसके बारे में? ये एक्चुअली है ना, ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज होता है। जब छोटा छोटा पौधा को ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसमें एक पीछे से लगा रखा है, उसको आप प्रेस पुश करिएगा जी। जब इस पे पैर रख के वहाँ पे जब इसे पुश करिएगा, ये नीचे जाएगा। जब उसे पुश करिएगा आप, तो वो फैल जाएगा, वो आपका ये वाला, ये जो इसका जो मुंह है, माउथ है, वो फैल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो पौधे रखे हैं उसको उठा के दोनों में रख दीजिएगा। हाँ, डाल दीजिएगा। और पीछे देखिए एक बैक कवर लगा है। वो बैक कवर जब आप आगे बढ़िएगा तो वो बैक कवर जो पीछे की मिट्टी है उसको दोनों तरफ से पौधे में मशीन हम देख रहे हैं, ये कौन चीज के लिए मशीन मतलब उपयोग किया जा सकता है? बंदा गोभी काटने का मशीन है ये। बंदा गोभी काटने के लिए? हाँ, ये बंदा गोभी काटने के लिए है। ये अभी प्रोसेसिंग में है, इस पे वर्क चल रहा है। तो फिर ये जैसे अभी तार वगैरह दिख रहा, तो जब ये मैन्युफैक्चर्ड होके आएगी तो ये तार वगैरह नहीं रहेगा, चूंकि रिसर्च पर्पज से है, तो अभी प्रोसेस में इसलिए इस पे तार। ये मैन्युफैक्चरिंग है। और चलिए भैया थोड़ा देख रहे हैं, मतलब कि राइस एंड व्हीट सीडर है, सीड गिराने के लिए है। जब आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो गया है तो इसके हेल्प से आप बीज गिरा सकते हैं। बीज मतलब कि कैसे हम गिराएंगे, थोड़ा सा उसके जानकारी? ये आपका इसका माउथ है, इसको आप खोलेंगे।
खोल के इसमें बीज भर देंगे, इसमें? दोनों में, बोथ साइड, बोथ में। उसके बाद ये जो होल है, होल से आपका बीज जो है इस एरिया में जाएगा, हाँ इस एरिया में जाएगा। हाँ, ये 4 एरिया है, 4 में एरिया में वो बीज गिरेगी और एक एक करके वो नीचे चले जाएगी। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कम बेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो टिप्स लगा है, इसका प्रयोग ये है कि अगर मान लीजिए आपका ज्यादा गिर रहा है, अगर बीज ज्यादा नीचे जा रही है, तो उसको कम करने के लिए आप उसे बंद कर सकते हैं। लीची हार्वेस्टर मतलब कि इसे लीची को नीचे से ही मतलब कि पेड़ पर चढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसमें, इसके लिए आपको पेड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास सोर्स होना चाहिए और सोर्स के थ्रू आपका एक यहाँ बटन है, ये आपका बटन रहा। इस बटन को जब आप पुश करिएगा तो वहाँ वो जो, जैसे आपने जिस डाली को मुझे काटना है उस डाली में उसे फंसा देंगे और फंसाने के बाद यहाँ से पुश करेंगे, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा और ये ब्लैचिंग करने के लिए है, जो गिरेगा वो इस पे आके अटक जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि मतलब कि इसे बिना पेड़ पे चढ़